जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारी साध संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी आज संध्या वेले शुक्राना सत्संग में गुरुपा में लेट हो गई हूँ। संगत जी माफ़ करना। मैं आज का शुक्राना सत्संग 9:35 पर, और आज बैसाखी का दिन है। गुरुपा को और सारी साध संगत को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा आप जो बुलवाना चाहते हैं शुक्राना सत्संग में आप बुलवाएं। संगत जी और गुरुपा, अगर मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने के समय कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। आज हमारे संगत जी सिटी में गुरु जी का बैसाखी स्पेशल सत्संग था। वहाँ पर गुरु जी ने हमें बुलाया। गुरु जी ने पहले ही मैसेज टेलीपैथी थ्रू मुझे दिया था कि तुझे जल्द ही मैं अपने सत्संग पे बुलाने जा रहा हूँ और ज़रूर आना है। तो आज हम गुरुपा के सत्संग पे गए थे। मेरा बेटा, मेरी बेटी और मैं तीनों गए थे। और वहाँ पर बैसाखी स्पेशल कोई सिंगर आए हुए थे। मैं नाम तो भूल गई, पता नहीं क्या नाम था। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा। तो उन्होंने इतना अच्छा माहौल बनाया, भजन गा गा के इतना अच्छा माहौल, डिवाइन मतलब माहौल था, इतना प्यारा, इतना मज़ा आ रहा था वहाँ पर, इतना बढ़िया लगा मुझे बहुत ज़्यादा। और संगत जी, ये तो मैं अपने पुराने शुक्राना सत्संग में भी कह चुकी हूँ, पहले वाले, सॉरी पुराना नहीं कहूँगी, कि जब भी मैं सत्संग पे जाती हूँ मेरी आँखों से अश्रुधारा नहीं रुकती। इतने मतलब दिल से ये होता है कि गुरुपा हो सामने तो मैं उन्हें पैरों से उनके लिपट जाऊं और अपने सारे दुख दर्द उनके पैरों में छोड़ दूं। तो इतना मतलब बहुत अच्छा, मैं बयान नहीं कर पा रही अपने शब्दों में। मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना दिल को सुकून मिला वहाँ जाके, बहुत बढ़िया लगा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसा माहौल, ऐसा सब कुछ सुकून, ऐसा कुछ हमारे पीस ऑफ माइंड, मेंटली फिज़िकली सारा कुछ हम वहाँ जाके अपनी टेंशन परेशानियाँ सब भूल जाते हैं आपके दर पे आके। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। एक गुरुपा, आज मेरी कुलीग का फ़ोन आया था, काफ़ी समय वो बात करती रही तो
इधर उधर की बहुत बातें हुई संगत जी। जब अगला बंदा कोई बात फ़ोन पे स्टार्ट कर देता है तो उसको जवाब भी बताना भी पड़ता है, सारी बातें कहनी भी पड़ती हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा होना है, ऐसा कुछ होगा। तो अगर ये चुगलियाँ आप गुरुपा कहेंगे कि आप कह रहे हैं अभी तक आपका कोई मैसेज तो नहीं आया, मैं पहले ही आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ करना। अगर आप कहेंगे कि तूने चुगली करी है तो मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ करना, मुझे दिल से माफ़ करना। बख्शनहार हो आप तो आप प्लीज़ हमें बख्श देना, कृपा करना मेरे गुरुपा, मेहर बनाए रखना मेरे गुरुपा, मेहर बनाए रखना। इतना मेरा वहाँ पे आज जो सत्संग था, मतलब ऐसा माहौल बना हुआ था भजन कीर्तन से कि मेरा दिल इतना कर रहा था कि मेरी बेटी और मेरा कि हम नाच लें खड़े होके। और मैंने गुरुपा को वहाँ पे कहा भी सही कि गुरुपा कह दो ना प्लीज़ कि नाच लो खड़े होके, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं। तो गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा ने घर आते हुए भी शुक्र सत्संग से हमें 000775 और ऐसी बहुत सारी ब्लेसिंग दी, 4242 है ना, ऐसे एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग दी। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू लव यू लॉर्ड्स मेरे गुरुपा। अपने ऐसे ही रहमो करम रखना मेरे गुरुपा, अपने संगत पे पूरी संगत को ऐसे ही प्यार देते रहना मेरे गुरुपा। और गुरुपा आपकी महिमा को तो हम शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते, शब्द भी ख़त्म हो जाते हैं जहाँ पर आपका नाम आता है मेरे गुरुपा। आपको हम जब गुरु जी बुलाते हैं तो गुरु जी, जहाँ पर गुरु जी का नाम आ जाए वहाँ पर उनकी महिमा के लिए शब्द भी ख़त्म हो जाते हैं। जब आप देने लगते हैं और आप ज़बरदस्त देते हैं, ज़बरदस्त देते हैं, तो हम सब्र करे बैठे हैं, कर रखा है गुरुपा सब्र। आपने कहा कि सब्र रख, तेरे को ऐसा कुछ दूंगा जो तेरी तकदीर में भी नहीं लिखा था। वो मैंने तेरे सारे ग्रह दोष भी जो तेरी कुंडली में थे वो भी पलट के रख दिए हैं। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा मेरे बच्चे के लिए, आपने मेरे बेटे के लिए बहुत सत्संग आज सुनाए मुझे कि उस पे संकट है, उस पे संकट है। गुरुपा आप ही देखो, मैंने तो जो आपके मेरे सामने सत्संग आते हैं जितने मैं सुन पाती हूँ मैं ज़रूर सुनती हूँ मेरे गुरुपा। आप ही इन संकटों का निवारण करें, आप ही देखें, आप ही करें। जो लोग इतना कुछ कर रहे हैं हमारे ऊपर, इतना कुछ करी जा रहे हैं, वो तो उनको खुद को देखना चाहिए कि इतना कुछ करके ना तो उनको सुख मिल रहा है ना ही हमें सुख मिल रहा है। तो ऐसा कुछ ना करके अपना जीवन भी वो सुखी जीवन जिए और हमें भी सुख से रहने दें, शांति से रहने दें। पर कई लोग हैं वो नहीं समझते, तो क्या कर सकते हैं गुरुपा। तो वो तो उनका निवारण तो आप ही कर सकते हैं मेरे गुरुपा, और कोई नहीं कर सकता। आप हो, आप तो महाशिव महादेव हमारे, तो आप ही उसका जो बुराई का अंत कहते हैं ना, बुराई का अंत तो आप ही कर सकते हैं गुरुपा। पाप का घड़ा कभी ना तो कभी भर ही जाता है मेरे गुरुपा, तो वो घड़ा कब भरना है, कैसे भरना है, वो आप देखो गुरुपा। तो इसमें हम तो करी जा रहे हैं, सह रहे हैं, औखा सौखा टाइम सब निकाल रहे हैं, मुश्किल से घर चला रहे हैं, 2-3 टाइम की जो रोटी है रूखी सूखी खा रहे हैं, जो भी है। और कर्जा इतना सिर पे हुआ पड़ा है गुरुपा, बहुत ज़्यादा। मुझे तो रातों को नींद भी नहीं आती। आपको पता है
गुरुपा आप तो जानी जान हो, कर्जा इतना है, हस्बैंड वर्किंग नहीं है, घर पर हैं, और मेरी सैलरी भी टाइम टूम पे आ जाती है, कभी नहीं आती। बहुत दिक्कत चल रही है संगत जी। घर पे बस ये है कि पेट भर रहे हैं और काम कोई रुकने नहीं दे रहे मेरे गुरुपा। काम सब हो रहे हैं, पर रातों को नींद एक टेंशन की वजह से गुरुपा बहुत बोलते हैं, तो तू मत इतनी चिंता करा कर, ना इतनी टेंशन लिया कर, मैं है ना, मैं खड़ा ना। गुरुपा तुसी ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ 24 ਘੰਟੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਣੀ ਜਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਤਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਪਾ, ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਗੁਰੂਪਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰੇ ਵੀ ਕੀ ਬੰਦਾ, ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ 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 ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਯਕੀਨ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਸਣਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਬਰ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਸਬਰ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਸਬਰ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं पंजाब जलंधर से पल्लवी बात कर रही हूँ। मैंने शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे गुरुपा ने बोला है कि शुक्राना कर, तेरे बिगड़े काम बनेंगे। तो शुक्राना ये है कि मेरे को गुरुपा ने बोला था कि जब हनुमान जयंती होगी तो तुमने एक नारियल पान सब नारियल पान और मैंने लड्डू, एक फूलों का हार और चमेली का तेल, संदूर, ये सब कुछ अर्पण किया है बजरंगबली भगवान को। ये हमें गुरुजी ने बोला, मतलब एक संदेश दिया था कि आपने ये सब कुछ जब बजरंगबली जयंती होगी, हनुमान जयंती होगी, उस दिन आपने 6:06 पे बजरंगबली जी को अर्पित करना है। पर संगत जी, मुझसे एक गलती हुई कि मैं 6:06 पे तो नहीं गई, लेकिन हाँ, ये मैंने सारा जो भी गुरुजी ने मुझे बोला था, जो मुझे संदेश दिया था,
जो कि हनुमान जी को ऐसे-ऐसे आपने जाके देना है, तो टाइम ज़्यादा था, साढ़े 8-9 बजे के टाइम पे मैं गई क्योंकि घर पे बेटा नहीं था, बेटे के हाथ से ही करवाना था। तो गुरुपा आपका कोटि-कोटि शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। मैंने जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो गुरुपा, मेरी लाइफ में आए हो गुरुपा, जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है मेरे गुरुपा, मैं धन्य-धन्य हो गई हूँ गुरुपा। गुरुपा जब अब भी मेरी 37-38 साल की उम्र है, लेकिन मैंने ना कभी भी इतने सालों में जब से मतलब अपना टाइम आया है, तब से मैंने कभी इतनी मतलब डीपली पूजा नहीं की। बस हाँ, हाथ जोड़ देते थे, कभी भगवान को याद नहीं किया। कभी हुआ कि मत्था टेक लिया, नहीं तो नहीं। शादी के बाद थोड़ा-थोड़ा सा मतलब भगवान की ओर हो गई, लेकिन जब से मेरे गुरुपा मिले हैं, तब से मैं रोज़, 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 रोज़ दिया जलाती हूँ गुरु जी का। रोज़ सुबह-शाम जोत जलाती हूँ, तुलसी माता के आगे जोत जलाती हूँ अपने बेटे के नाम की। और गुरुपा रोज़ मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और रोज़ मैं कृष्ण जी की वो गीता पढ़ती हूँ। ये सब गुरुपा का ही चमत्कार है, ये गुरुपा ने ही मेरे को इस रास्ते पर लेकर आए हैं, जो मैं एकदम अम, अब जो मैं एकदम ऐसे थी कि भगवान के आगे बस मस्तक झुका लेना, कुछ नहीं करना, लेकिन अब मैं 1-1 घंटा बैठती हूँ। कल विसाखी थी, विसाखी वाले दिन मैंने सारा दिन अपने गुरुपा के पास बैठ के ही गुज़ारा, सारा दिन मैं गुरुपा के साथ थी। गुरुपा ने मुझे अपने साथ रखा, कहा कि तू मेरे पास बैठ, वहीं बैठी रही। शब्द गुरबानी सुनी, बहुत सारे गुरुपा के भजन सुने। शाम को मैंने छोटा-सा कीर्तन किया अ, गुरुपा का, उसमें मैंने समोसे मँगाए और मेरी मम्मी आंटी जी ने मँगवा के दिए थे। समोसे मँगाए और कढ़ा प्रसाद बनाया और मैंने भगवान के आगे फूल चढ़ाए गुलाब के, जो-जो मेरे गुरुपा ने करवाया वो मैंने किया। बस ये हुआ कि मैं मत्था टेकने जेठेरों के नहीं जा पाई और अपने गुरुपा के मंदिर नहीं जा पाई, पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन आज सोमवार है, मैं गुरुपा जी के मंदिर ज़रूर जाऊँगी। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, आप मुझसे इतना कुछ करवा रहे हो। मुझे तो मैंने कभी भगवान के आगे ऐसे कभी किया ही नहीं, लेकिन अभी मैं भगवान के आगे बहुत हो गई हूँ। मेरा हमेशा मैं जब भी फ्री होती हूँ, मैं फटाफट में हमारे घर के ऊपर वाले रूम में मैंने गुरुपा जी का मंदिर बनाया हुआ है, तो मैं बस वहीं पर बैठना चाहती हूँ, वहीं पे रहती हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है, मैं फट से गुरुपा जी के पास आ जाती हूँ। हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ती हूँ। गुरुपा बस मेरे बेटे को ठीक कर दो, मेरा बेटा मेरे हाथों में नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनता, बहुत बाहर घूमता है, कुछ गलत काम भी करता होगा तो मुझे कुछ नहीं पता गुरुपा। मेरे बेटे को सही मार्ग पे लेकर आओ। मेरी बेटी ने मेडिकल रखी है मेरे गुरुपा, वो भी आप ही ने रखवाई है गुरुपा, क्योंकि बच्चे आजकल कहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन बेटी भी इस टाइम पे मेडिकल कर रही है गुरुपा। हमारे घर में किसी ने ऐसे अभी तक गुरुपा मेडिकल नहीं की, लेकिन मेरे बच्चे ने रखी। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, आप उसको बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो गुरुपा, वो अच्छा है, अच्छी है पढ़ने में। बेटा भी अच्छा है, लेकिन वो तो किताब खोल के भी नहीं देखता, वो +2 में है गुरुपा। कृपा करो कि मेरा बेटा भी पढ़े लिखे और मेरे दोनों बच्चे फ़ौरन सेट हो गुरुपा। बेटा का तो कुछ नहीं पता, लेकिन बेटी की इच्छा है कि वो एक डॉक्टर बन जाए। अगर आपकी इच्छा होगी तो गुरुपा मेरा बेटी ज़रूर डॉक्टर बनेगी गुरुपा। बाकी सबके बच्चों पे कृपा करो, आंटी जी पर भी कृपा करो जो मेरे सत्संग शेयर करती हैं। ये आंटी जी हमें जब भी मैं सत्संग शेयर करती हूँ, 1 दिन में ही मेरा सत्संग शेयर कर देते हैं। इन पे ऐसी मेहर बरसाओ गुरुपा, इन्होंने हमेशा सबके सत्संग को शेयर करते हैं ये गुरुपा। ये इतना टाइम निकालते हैं हमारे लिए। तो गुरुपा इन पे इतनी मेहर बरसाना गुरुपा, सब पे अपनी ब्लेसिंग देना गुरुपा, सबका भला करना गुरुपा, सबके पीछे हमारा गुरा भला करना गुरुपा, सबकी इच्छाएं पूरी करना मेरे परमात्मा, मेरे भोलेनाथ शिव शंकर। शुक्राना सत्संग बहुत होते हैं, बस गुरुपा थोड़ा सा टाइम ही नहीं लगता शुक्राना करने के लिए। तो आज भी अभी भी सोच रही थी, लेकिन कल से सोच रही थी शुक्राना करना है, शुक्राना करना है, तो सोचा कि सोमवार को ही करूँगी। तो मेरा ये शुक्राना सत्संग है गुरुपा। आपकी कृपा है, आपका हमारे पे हाथ है गुरुपा। आप अपनी सत्संग को बहुत प्यार करते हो गुरुपा। आप अपनी संगत के साथ हमेशा खड़े रहते हो गुरुपा। हम जब भी किसी दुविधा में होते हैं या परेशानी में होते हैं, आप अपने मैसेज भेज के हमें वहाँ से क्लियर कर देते हो कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है। तो गुरुपा बस मेरा मैं और आपकी क्या महिमा गाऊँ। बहुत सारे आप मेरे साथ चमत्कार करते हो गुरुपा। आप ऐसे ही अपनी मेहर हम पे बरसाए रखना गुरुपा।
आपको कोटि-कोटि प्रणाम गुरुपा, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैं अपना ये सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ और अगला सत्संग जल्दी लेकर आऊँगी। इसीलिए मैं अब अपना मंत्र जाप करके अपना ये सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 13/4/25 का रात का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं लुधियाना से गुप्त नाम से दूसरा सत्संग करने लगी हूँ। सुमन आंटी जी, मैं गुरु जी के सामने बैठकर सत्संग लिख रही हूँ। जो गुरु जी लिखवाएंगे वही लिखूंगी। गुरु जी से आज्ञा लेकर दिव्य महामंत्र से सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी बहुत देर से मुझे सत्संग करने के लिए आदेश दे रहे थे, परंतु मुझे सत्संग करने ही नहीं आता था। मैं अपनी पड़ोसन से पहला सत्संग भिजवाया। मैंने उनको आपका ये नंबर दिया था 783-706-7977 दिया था। साथ में गुरु जी के चरण स्वरूप भी भेजे थे, परंतु मेरा पहला सत्संग शेयर ही नहीं हुआ। सुमन आंटी जी, अब मेरा ये सत्संग जरूर शेयर कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपने मुझे मुट्ठी भर संगत में लिया। गुरु जी कहते हैं कि धैर्य रखिए, आपका काम जरूर होगा। गुरु जी कहते हैं कि तेरी अरदास मेरे तक पहुंच चुकी है। तेरी गरीबी की जिल्लत तेरे बच्चों ने सही है। अब तेरे दिन बदलेंगे, 100% दुनिया देखेगी तेरी कामयाबी। प्यारे प्यारे गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी, आप मुझे सत्संग सुनवाकर मेरे और मेरे बच्चों के संकट कटवा रहे हो। आपका कोटि कोटि लाखों बार शुक्राना। मेरे प्यारे प्यारे गुरु पाजी इतने दयालु हैं, सपने में ही दर्शन देकर कष्ट कटवा देते हैं। मुझे सपने में गुरुजी सफेद चोले में कुर्सी पर बैठे नजर आए। मैं दूर से खड़ी दर्शन करती रही। मैं चाहती थी कि नजदीक जाकर गुरुजी के चरण छू लूं, परंतु मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैंने 3-4 आंटियों को गुरुजी के इर्द गिर्द बैठे हुए देखा। उनको देखकर मैं हौसला करके गुरुजी के चरणों को छू करके प्रणाम किया। गुरु प्यारी संगत जी, आप यकीन करना, मैं सच कहती हूँ, जब मैंने गुरुजी के चरण छुए तो ऐसे लगा जैसे मैंने रुई में हाथ डाल दिया हो। मैं कौन से शब्दों में बताऊं, गुरुजी के चरण बहुत ही नरम थे। इतने में मेरी आंख खुल गई। इस सपने के बाद ही गुरुजी ने मेरे 90% कष्ट अपने ऊपर ले लिए। सुमन आंटी जी, जो चरण स्वरूप पहले सत्संग में भेजे हैं, ये चमत्कार उसी टाइम के दौरान हुआ था। प्यारे प्यारे दयालु कृपालु गुरुपा जी, मैं आपका किन शब्दों में शुक्राना करूं। गुरुपा, आप बहुत ही अच्छे हो, बहुत बहुत प्यारे हमारे गुरुपा। आप इतने अच्छे हो गुरुपा जी, आपका कोटि कोटि लाखों लाखों शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। आंटी जी, मैं बताना भूल गई कि मैं शुगर के मरीज हूँ, पर गुरुपा तो बिना बोले ही सब कुछ जानते हैं। मन में भी कुछ सोचते हैं तो गुरुजी टेलीपैथी से पहले ही उनका जवाब दे देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि बेटी, तूने पिछले जन्म में बहुत सख्त कर्म किए हैं, इसलिए यह सब तेरे साथ हो रहा है। प्यारे गुरुजी, मुझे ऐसी प्यारी बच्ची बनाना, मेरे से कभी भूल कर भी बुरा कर्म ना हो।
ना मैं किसी का दिल दिखाऊं, ना मैं निंदा चुगली करूं। सब पापों से दूर रखना गुरुपा। जब आप हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हो तो हमारा मन बहुत दुखी होता है। गुरुपा, आप अपना भी ख्याल रखना, क्योंकि आप तो सारे संसार का भार अपने ऊपर लेते हो। गुरु जी, आप देवों के देव हो। गुरु जी, आप जैसी शक्ति तीनों लोकों में किसी में भी नहीं है। आप जो कहते हो वो 100% करके दिखाते हो। गुरु पाजी, आप सोचने से पहले कृपा कर देते हो। सुमन आंटी जी, आपको भी गुरु जी के बहुत बहुत ब्लेसिंग दें। आप हमारे सत्संग शेयर करते हो। जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही हो, गुरु जी उनको भी ब्लेस करें। सबके घरों में सुख शांति बनी रहे, सबके कष्ट खत्म हो जाएं। गुरु जी की सभी पर असीम कृपा बनी रहे। बजरंग बली जी के जन्मदिन की सभी को बहुत बहुत मुबारक। भगवान सभी पर, हमारे पर, हमारे बच्चों पर कृपा बनाए रखे, अपने चरणों की भक्ति दें। प्रार्थना करती हूँ गुरु जी से। बाबा ऐसा दो वरदान, मैं रटता रहूं तेरा नाम। बाबा ऐसा दो वरदान, मैं रटता रहूं तेरा नाम। जब भी मन हो मेरा विचलित, दया रखना गुरु पा कृपा निधान। गुरु जी, मेरे से जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना गुरु पाजी, क्षमा करना, क्षमा करना। अब मैं सत्संग को गुरु जी के दिव्य मंत्र से विश्राम देने जा रही हूँ, फिर अगला सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय हो गुरुजी, जय हो संगत जी। मैं अपना सत्संग आज रात में कर रही हूँ। मेरे को काफ़ी कुछ दिन से बहुत नेगेटिविटी चल रही है, जिसकी वजह से मैं सत्संग नहीं कर पाई। उसके लिए मुझे गुरुजी क्षमा कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए मेरे गुरुजी। और आज मैं ये बैसाखी के दिन रात में मैं ये अपना सत्संग कर रही हूँ गुरुजी, और देरी के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिए मेरे प्रभु। और पिछले दिनों काफ़ी नेगेटिविटी रही। महावीर जयंती और हनुमान जयंती, और जो पूर्णिमा के दौरान, पूर्णिमा का दिन बहुत ज़्यादा परेशानी का रहा। सैटरडे था और पूर्णिमा थी, बहुत परेशान रहे। उसके आगे पीछे के 2 दिन भी बहुत तंगी के रहे और बहुत परेशान रही मैं। पूर्णिमा के 2 दिन पहले से ही बहुत बहुत नेगेटिविटी थी। सत्संग सुनने का, सत्संग करने का मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। बहुत नेगेटिव था, माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट चल रहे थे गुरुजी। तो इस वजह से कई बार मेरा मन भी हुआ शुक्राना सत्संग करती हूँ। सत्संग ज़रूर सुन रही थी मैं, अपने फ़ोन पर सत्संग सारे सुन रही थी, जितने मैं सुन सकती थी मैं कर रही थी, सुन रही थी। लेकिन फिर भी गुरुजी के बहुत नेगेटिव मैसेज आ रहे थे, बहुत नेगेटिव मैसेज चल रहे थे गुरुजी के। और उसको देख कर के नेगेटिविटी के कारण और भी मुझको टेंशन थी, बहुत बहुत ज़्यादा माइंड में बहुत डिस्टर्ब था, बहुत ज़्यादा माइंड। तो इस वजह से
भी मैं सत्संग करने में मेरी देरी हो गई। तो आज आज भी बैसाखी का दिन है और मैं ये आज आप शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संध्या वेला के तरफ, संध्या वेला में रात्रि के समय में मतलब, तो गुरुजी मेरा ये जैसा भी मैं कर पा रही हूँ सत्संग कबूल करना। और इतनी सारी टेंशन, इतनी सारी नेगेटिविटी के बीच में एक गुरुजी ने खुश होने की वजह भी दी है। तो उसके लिए मैं गुरुजी आपका बहुत 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 तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी। आप बहुत टाइम से कह रहे थे कि शुक्राना कर, और मैं सोच भी रही थी कि मैं करती हूँ, लेकिन घर में बहुत व्यस्त थी और टेंशन थी मन में, मन भी थोड़ा ठीक नहीं था, दिमाग परेशान था। इस वजह से सत्संग चाह के भी नहीं कर पा रही थी मैं। तो गुरुजी उसके लिए मुझे माफ़ी देना, क्षमा करना मुझको। और कई दिन, हफ्ते भर से बहुत ज़्यादा टेंशनें चली जा रही हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। तो हस्बैंड की तरफ से, उनके घर वालों की तरफ से बहुत नेगेटिविटी करी जा रही है। अभी भी मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की जा रही है। साउंड बहुत तेज़ है और यही साउंड बहुत ज़्यादा किसी मतलब जब ये बढ़ जाती है तो मेरे को मेंटली डिस्टर्ब करने की पूरी मतलब परेशानी हो जाती है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हूँ मैं। तो इस वजह से गुरुजी माफ़ करना, मेरे को सत्संग करने में जो देरी हुई है क्षमा करना। आज बैसाखी के दिन सुबह से ही थोड़ा टेंशन का ही टाइम था हमारे घर में। बैसाखी के दिन में भी हस्बैंड की तरफ से, हस्बैंड बिल्कुल भी, उनका व्यवहार मेरे लिए ठीक नहीं है। मेरे बच्चों को मुझसे बिल्कुल दूर कर दिया है उन्होंने एक एक करके। मैं भी अब गुरुजी के ऊपर छोड़ के बैठ गई हूँ सब कुछ, जो गुरुजी को मंजूर होगा वो होगा। मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ, फेड अप हो गई हूँ अपनी तरफ से कोशिशें कर करके। मेरी कोशिश बिल्कुल ख़त्म, नाकाम रह रही है, बिल्कुल बेकार हो रहा है। तो इसलिए मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। जो गुरुजी चाहेंगे वैसा हो जाएगा। मैं अब कुछ नहीं करूँगी, मैं अपना कुछ भी दिमाग नहीं लगाऊंगी मैं गुरुजी। तो आज शाम को दिन में एक मेरी बेटी के लिए रिश्ता आया, तो उन्होंने आज शाम का टाइम रखा मिलने के लिए। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी गए 5-6 बजे शाम को इंडिया गेट के पास में। तो वहाँ पर मिले मेरी बेटी से। मेरी बेटी ने बात की, जो भी लड़के वाले थे, लड़के से, वो लड़के वाले वो आए थे, और लड़के के मम्मी पापा थे और लड़का था। तो मेरी बेटी ने बात की और वहाँ पर, हाँ, हमारा 1-1.5 घंटा हमने वहाँ पर रुके। तो मेरे हस्बैंड लड़के के पेरेंट्स से बात कर रहे थे और मेरी बेटी और बेटे को हमने टाइम दे दिया था आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए। तो 1-1.5 घंटे के बाद हम फिर वहाँ हमारा कुछ भी फाइनल नहीं हुआ, तो हम अपने घर आ गए, वो भी अपने घर चले गए। शाम को उनका फ़ोन आया रात को। जैसे ही हम घर पहुँचे उससे 10 मिनट बाद ही उनका फ़ोन आया कि उनको मेरी बेटी अच्छी लगी, पसंद है, और आगे का कार्यक्रम करने की उन्होंने कहा, जैसे रोका वगैरह होता है इस तरीके का। तो बहुत खुशी मिली गुरुजी। और सबसे बड़ी खुशी की बात कि वो भी गुरुजी को मानते हैं, संगत परिवार है वो भी। बहुत खुशी हुई। इसमें मेरे गुरुजी का कमाल है, इसमें मेरे गुरुजी की कृपा है। मेरी बेटी का बहुत दिनों से
रिश्ता नहीं हो रहा था। हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनती जा रही थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही रही थी कि मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो पा रहा था। तो गुरुजी ने ये आज चमत्कार दिखाया है। मेरे को बहुत, जो इतने दिनों से परेशान चल रही थी, टेंशन चल रही थी, गुरुजी सब जानते हैं मेरी परेशानी, किस तरीके से मैं परेशान हूँ, क्या है मुझ पर क्या बीत रही है, मेरे घर का माहौल कैसा है, सब जानते हैं। गुरुजी से कुछ भी नहीं छुपा है। लेकिन इतनी परेशानियों के चलते गुरुजी ने एक खुशी की एक वजह दी है। उसके लिए मैं गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और सबसे बड़ी खुशी कि मेरी बेटी एक गुरुजी के ही संगत परिवार में जाएगी, तो इससे अच्छी खुशी और कोई हो ही नहीं सकती मेरे लिए। मैं रात दिन एक गुरुजी से एक अरदास करती थी अपनी बेटी के लिए कि कोई अपना ही संगत का बच्चा दे दो, उसको मेरी बेटी भी सुकून शांति से रहे, एक नॉर्मल ज़िंदगी जिए। तो मेरे गुरुजी ने मेरी वो आस आज पूरी कर दी है। मुझे कुछ खुश होने की वजह दी है गुरुजी ने। इसके लिए मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे प्रभु। आपने हम बहुत दुखी हो रखे थे, बहुत परेशान हो रहे थे, हमारे जो दुखी मन को आपने एक सुकून दिया है, मेरे मन को शांति सी दी है। एक जिम्मेदारी को बस मैं एक थोड़ा सा हल्की हुई हूँ मैं कुछ वहाँ से, जब उन्होंने कहा कि हमें आपकी लड़की पसंद है और आगे का हमें काम करना है, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात बस मेरे गुरुजी का ही है चमत्कार, मैं तो यही मानती हूँ, मेरे गुरुजी की ही करिश्मा है ये। और इसके लिए मैं गुरुजी अपनी बेटी की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ मेरे प्रभु। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मैंने अपना सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है मेरे गुरुजी, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है मेरे प्रभु। आप देखिए, आप संभालिए। बहुत दिनों से मैं सत्संग नहीं कर पा रही थी, गुरुजी भी बोल रहे थे सत्संग कर, लेकिन नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी हो रखी थी, दिमाग इतना परेशान था कि मैं चाह के भी नहीं कर पा रही थी। और गुरुजी, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। शुक्राना करने में मेरी जो देरी हुई है, फ्राइडे का मैंने शुक्राना सत्संग नहीं किया, सैटरडे को, आज संडे को मैं कर पा रही हूँ। गुरुजी, अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, मुझसे नाराज़ मत होइएगा गुरुजी। मैं समय से शुक्राना नहीं कर पाई, इसके लिए मुझसे नाराज़ मत होना गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना, मुझे क्षमा कर देना मेरे प्रभु, और मेरे शुक्राना सत्संग कबूल करना। मेरे से शुक्राना करने में जो देरी हुई है उसके लिए माफ़ी देना मुझे, और जो सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हुई है उसके लिए भी मुझे क्षमा करना मेरे गुरुजी, उसके लिए भी मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुजी। और अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद मेरे घर परिवार पर इसी तरह बनाए रखना, इसी तरह बनाए रखना मेरे प्रभु, इसी तरह बनाए रखना। मेरी भूला बख्श देना मेरे गुरुजी, मेरी भूला बख्श देना। मेरे घर परिवार पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मेरी भूल चूक माफ़ करना। इसी के साथ मैं अपना ये शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी, आपके मंत्र जाप से मैं शुक्राना सत्संग को समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। मेरा सत्संग शेयर करने वाले संगत जन को भी गुरु जी बहुत बहुत
बहुत ब्लेस करना, उनकी भी हर मनोकामना, हर अरदास को पूरा करना, उन पर भी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, उनको बहुत 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 ब्लेस करना मेरे गुरुजी, और अपनी कृपा हर संगत पर बनाए रखना, हर संगत के काम पूरे करना, हर संगत की आस पूरी करना मेरे गुरुजी। हे मेरे गुरुजी, मेरी भूलों को बख्श देना, माफ़ी देना, मुझे क्षमा देना मेरे प्रभु, मुझसे नाराज़ ना होना, रहम बनाए रखना, अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय हो गुरुजी, जय हो गुरुजी, जय हो गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे प्राणनाथ के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए। हमारे गुरु जी, हमारे स्वामी, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन बंदन स्वीकार करिए मेरे गुरु जी। हम अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सुबह के 5:24 हुए हैं, 5:25 हुए हैं। तो जो है गुरु जी, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपना सत्संग अपनी प्यारी संगत जी के सामने और आपके सामने प्रस्तुत कर पाएँ। जय गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज तो गुरु जी का जैसा कि सुबह उठते हैं रोज़ तो एक सत्संग तो ज़रूर ही सुनते हैं, उसके बाद ही आगे अपना कोई काम करते हैं, तो कई बार नहीं भी हो जाता है। आज तो सबसे पहले गुरु जी ने यही जो है सत्संग सुनवाया। हमें नहीं पता था, आज बता रहे हैं गुरु जी, कह रहे हैं कि उनका कहना है कि जो है तो जो हमारे स्वरूप के सामने जल प्रसाद ऐसे लोटे में रखती है, उस तरह जल रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो गुरु जी, मुझे नहीं मालूम था, क्षमा चाहते हैं गुरु जी, मुझे नहीं पता था अभी तक ये बात। और बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने जिस तरीके से सुनाया है आप उसी तरीके से ही रखेंगे। माफ़ कर दीजिए गुरु जी, क्षमा चाहते हैं। हमें लग रहा है शायद इसी वजह से जब पहले रखते थे, जो है जिस तरह आप सत्संग सुनवाए हैं, पहले कुछ दिन इसी तरह रखते थे तो भी फ़ायदा था, और लग रहा है शायद इसीलिए मेरे पैर का दर्द जो है, जो नसों का है, कमर के नीचे दर्द होता है, इसीलिए शायद फ़ायदा नहीं हो रहा। अब उसी तरह रखेंगे। तो कहने का मतलब है संगत जी, गुरु जी जैसे कि इस तरह सुनवाएं, कहने में कि एक तो इस तरह सुनवाएं कि मार्केट से जो है तांबे का अच्छा सा लोटा ला करके उसको नींबू नमक से साफ़ कर करके और मेरे स्वरूप के बिल्कुल मेरे स्वरूप के सामने रखो, और उस रात में फिर सुबह उसका मतलब उस जल को अपना जैसे मतलब बाकी संगत जी आप सब इस्तेमाल करते हैं, उस जल को पीना या घर में छिड़कना और या नहाने के पानी में डाल के नहाना, ऐसे इस तरह से तो ही वो फ़ायदा करेगा वो जल। तो जैसे संगत जी हम ग्लास में रखते हैं जल, लेकिन बिल्कुल गुरु जी के स्वरूप के सामने नहीं रखते, थोड़ा सा साइड में हट कर रखते हैं। तो गुरु जी आज यही सत्संग सुनवाएं कि जिस तरह तुम रखती हो जल, उस तरह रखने का कोई मतलब नहीं। तो आज से साइड में नहीं रखेंगे। और जो है जैसे कि हम गिलास में हैं, तो कई लोगों का मैंने सत्संग में सुना भी है कि गिलास में, लेकिन वो लोग स्वरूप के सामने रखती होंगी, तो हम साइड में रखे हैं। कितने को मैंने सुना है कि हमारे पास लोटा नहीं है। जैसे कि संगत जी हम लोटा कई बार पहले भी हुआ मंगवाए, लेकिन पता नहीं क्या संजोग था
कि जब जब मंगवाते थे तो कई बार ऐसे मांजते धुलते सफाई करते लोटे हाथ से लोटा छूट जाता था, तो छूटने की वजह से उसमें जो है लोटे में कई जगह से गड्ढे से बन जाते थे, पच जाता था लोटा दब करके, तो छोटे छोटे ऐसे मतलब दब करके गिर जाता था छूट के लोटा। तो ऐसे हुआ 2-1 बार, तो इस वजह से हमने सोचा कि इस बार वैसे ही गिलास ही रख देंगे। कई बार ऐसे हुआ, पता नहीं क्या हो जाता है, जब जब रखते थे, जब लोटे की सफाई करते तो अक्सर ही हो जाता था कि लोटा हाथ से छूट जाता था और दब करके उसमें गड्ढे से हो जाते थे। तो गुरुजी का उसमें सत्संग में ऐसा मतलब गुरुजी का अक्सर करके सत्संग में सुनते उसका टेलीपैथी मैसेज भी रहता कि तेरा लोटा खंडित हो गया है, उसको हटा। तो ऐसे 2-1 बार हुआ, फिर उसके बाद से गुरुजी इसी वजह से मतलब जो है हम गिलास में रखें और लोटे में नहीं रखें, बाकी साइड में भी एक तो रखते हैं, स्वरूप के सामने नहीं रखते हैं। तो संगत जी उसमें गुरुजी यही सुनाए हैं कि हमारे स्वरूप के सामने लोटा अच्छे से नींबू नमक से साफ करके सामने रखो, रात में फिर सुबह अपना उसको जल इस्तेमाल करो, फिर ये फ़ायदा करेगा। तो और ये एक और भी उसमें आंटी तरीका बता रहे थे कि जिसके मतलब स्वरूप ना हो, लॉकेट स्वरूप हो, तो उस लॉकेट में अपना रात में जल भर करके और लॉकेट को लोटे के अंदर डाल के जल ढक करके रख दो। उसके बाद से सुबह में अपना लॉकेट निकाल के वो जल इस्तेमाल करो। तो इस तरह से गुरुजी सुनाए। तो गुरुजी आज ही कोशिश करेंगे हम लोटा मंगवाएं, और जो लॉकेट वाला है ये भी हम इस तरह से भी अलग से ये वाला भी जल इस्तेमाल करेंगे, ऐसे भी बना करके जल। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने ये जो सत्संग सुनाया और जिस आंटी के द्वारा हमने सुना उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनको भी हम शुक्राना करते हैं गुरुजी, उनका भी शुक्राना हमारी तरफ से स्वीकार कर लीजिएगा गुरुजी। हर आत्मा में, हर सोल में आप ही बसे हैं, और आपको भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना। धन्यवाद गुरुजी। शायद इसी वजह से हमारे पैर में जो दर्द है, हम बहुत परेशान है। कितने दिनों से हम सोचते भी थे कि गुरुजी का ऐसे जल, तो कई बार मेरे पैर में पहले जो दर्द होता था कहीं भी तो हम लगा लेते थे, फ़ायदा कर जाता था। इस बार क्यों नहीं फ़ायदा कर रहा है, वजह हमको लग रहा है कि यही है, शायद इसी वजह से हमारा तरीका गलत है रखने का, इसीलिए वो फ़ायदा नहीं कर रहा है जल। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने जो है जो तरीका है, जो सही तरीका है रखने का आपने मुझे सुनाया। आज से हम वैसे ही कोशिश करेंगे अब रखने के लिए। और संगत जी जो है बेटी के लिए तो हमेशा गुरुजी का रोज़ ही अक्सर करके और आता है सबसे मतलब जो है मैसेज ये गुरुजी का रोज़ ही कुछ न कुछ समझ में नहीं आता है, क्या समस्या है उसके ऊपर, क्या नहीं है। गुरुजी उसका सत्संग सुनवा करके गुरुजी कष्ट कटवाते हैं, कहते हैं सुन इससे छोटे में कट जाएगा, मुझे नहीं मालूम। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, आप उसका कष्ट कटवाते हैं। और एक तो भी पढ़े नहीं है, मतलब पूरा सुने नहीं है, बस ऊपर से टाइटल जो था हम डालते हैं वो उतना ही देखा कि जो है आज अपने बच्चों के नाम की एक सबकी हाजिरी लगा, और बहुत बड़ा कष्ट है, छोटे में काट दूंगा। इग्नोर करने की गलती भी मत करना, इग्नोर नहीं करेंगे गुरुजी, बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। अभी जब जो है फ्री होंगे तब ज़रूर सुनेंगे गुरुजी सत्संग, पूरा सुनेंगे। बाकी जो है आज की ये हाजिरी पहले तो हमारे बड़े बेटे की तरफ से स्वीकार करिए गुरुजी, जो आपका बड़ा बेटा है उसकी तरफ से स्वीकार करिए, बहुत स्वीकार करिए हाजिरी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप उसकी रक्षा कर रहे हैं। और अपनी जो हमारी गुड़िया रानी जो कि आपकी प्यारी बेटी है उसकी तरफ से हाजिरी स्वीकार करिए गुरुजी, उसकी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप रोज़ उसका कष्ट कटवा रहे हैं सत्संग सुनवा के, और आज की ये हाजिरी आपके छोटे बेटे की है, उसकी तरफ से भी हाजिरी स्वीकार करिए गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप अपने इन तीनों बच्चों की इतनी रक्षा कर रहे हैं। हमेशा आप कहते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं
मेरा आशीर्वाद उन पे हमेशा बना है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आज तीनों बच्चों की हाजिरी स्वीकार करिए गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। चाहे जो भी कोई कुछ भी कर ले, दुश्मन लोग, चाहे कोई काला जादू हो, चाहे जो आप कहते हैं कि तेरे घर में बुरा साया है, छुप करके बैठा है, वो तेरा बुरा चाहता है, लेकिन हमारे गुरुजी आपके रहते अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं कर पाया, चाहे वो लाख कोशिश कर ले बुरा करने की। लेकिन जब हमारे महाशिव, हमारे गुरुजी हमारे अंग संग हैं, अपने इस घर में विराजमान है साक्षात, आप कहते हैं कि तेरे घर के मंदिर में मैं बैठा हूँ, तो फिर किस बात का डर हमें, और कोई क्या ही हमारा कर पाएगा, कि कोई कुछ भी हमारा क्या बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं कोई कर पाएगा। और ऐसे ही समय हमेशा आप अपने इस घर के मंदिर में हमेशा ऐसे ही विराजमान रहिएगा, कभी दूर मत जाइएगा गुरुजी। आपसे प्रार्थना है हाथ जोड़ के, आप हमेशा हमारे अंग संग रहिएगा। अपने इस परिवार के ऊपर हमेशा आपकी कृपा बनाए रखिएगा, सभी संगत परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी। सभी का भला करिए गुरुजी। हर किसी का कष्ट, जो दुखी हो, जो दुखियारे हैं, जो कितने दिन से बीमारियों से जूझ रहे हैं गुरुजी, उन सभी की मदद करिए, उन सभी पर के ऊपर आपकी ब्लेसिंग बरसाइए गुरुजी। उन सभी का जो है कष्ट दूर करिए गुरुजी। हाथ जोड़ के विनती है, सबके ऊपर आपकी कृपा बरसे गुरुजी। हालांकि कहते हैं कि अगर अपने कर्म जो है नहीं खराब है तो चींटी भी बराबर नहीं दुख मिलता किसी को, सबको अपने कर्म का हिसाब तो कर देना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी गुरुजी जो बहुत दिनों से झेल रहे हैं इतना दुख कष्ट, चाहे वो कोई भी रोग कष्ट हॉस्पिटल में पड़े पड़े झेल रहे हैं, जूझ रहे हैं, उन सभी का कल्याण करिए गुरुजी। सबको खुद से जोड़िए, सबका कष्ट रोग दूर करिए गुरुजी, सब पे कृपा बरसाइए गुरुजी। हमारी यही प्रार्थना है आपसे। और हमारे मायके के ऊपर भी आपकी सदा कृपा बनी रहे। आपने हमारे भाई के लिए भी सत्संग सुनवाया था कि तेरे भाई के काम को ब्लेस कर दिया है। तो और जो है एक बार भाई के बारे में कुछ बीमारी के भी आया था ऐसे कुछ कि ये सत्संग सुन उसकी बीमारी कट जाएगी छोटे में। तो इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना। सदा आप हमारे, हम ही चाहते हैं कि हमारे मायके के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे गुरुजी। उन सभी के ऊपर जो है आपका सदा हाथ बना रहे, आप सदा उनके अंग संग रहिएगा गुरुजी। हम आपसे यही प्रार्थना विनती कर रहे हैं, सदा उनके अंग संग रहिएगा। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। धन धन, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। मेरे गुरुजी सदा आपकी जय जयकार हो। और जितने लोग जिनकी बहुत ज़रूरत है आपकी ब्लेसिंग की, उन सभी को आप जोड़िए। बहुत लोग और भी ज़्यादा लोग आपसे जुड़े, हर दुखियारे, हर कष्ट लोग जितने कष्ट झेल रहे हैं, सबको आपकी ज़रूरत है गुरुजी। उन सभी को आप खुद से जोड़िए, हम यही चाहेंगे गुरुजी। और अपने रात में गुरुजी पता नहीं चाय प्रसाद में किया, वो मतलब क्या वो दर्शन थे आपके, मेरी समझ में नहीं आया गुरुजी। लेकिन जो भी दर्शन दिए हैं उस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार मैं इतनी ध्यान से देख रही थी पर वो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे नहीं समझ में आया कि कैसा, मतलब क्या है वो। आपने कुछ तो दर्शन दिए हैं, मैं बहुत रोज से हटकर था पर क्या था मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन जो भी दर्शन दिए उस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। और मुझे नहीं मालूम, जहाँ बेटी के बिस्तर पे सोई थी तो जब हम सोने गए रात में तो देख रहे हैं छोटी सी बटरफ्लाई, वो बिल्कुल छोटी सी, उड़ भी नहीं पा रही है लेकिन रेंगे जा रही है जो है बेटी के पास में एकदम। पता नहीं, आपने हमें ऐसे लग रहा है कि कोई कष्ट काटा है, क्या है मुझे नहीं मालूम, पर वो जो है जब तक हम देखते रहे धीरे 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 वो एकदम से बिल्कुल बेजान हो गई। और उसके बाद से देखा मैंने कि वो मतलब खत्म ही हो गई वो बटरफ्लाई। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि आप ही ने कोई कष्ट काटा, उसका क्या है गुरुजी जो है मुझे नहीं समझ में आया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी।
अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा कौन सा कष्ट है, हमेशा ही उसके ऐसे ही सत्संग आप सुनवाते हैं कि बहुत बड़ा कष्ट है, छोटे में टल जाएगा। बाकी आप अपना भी ध्यान रखा करिएगा गुरुजी। क्या आप कहते हैं कि 90% तो मैं खुद ले लेता हूँ, 10% तुम्हें देता हूँ, लेकिन 10% में ही हम लोगों की इतनी बुरी हालत हो जाती है कि झेलना मुश्किल हो जाता है। तो आप अपना भी ध्यान रखिएगा। हम लोग 10% नहीं झेल पाते, आप 90% कैसे ही काटते होंगे गुरुजी, कितना दर्द होता होगा। आप अपना भी पूरी तरह से ध्यान रखिएगा मेरे गुरुजी, आप अच्छे से रहिएगा। आपका हमेशा जैसे देखते हैं सब लोग कि आप अपने फ़ोटो स्वरूप में जिस तरह मुस्कुराते हैं, हमारे गुरुजी हमेशा ही हंसते रहिएगा। हमारे गुरुजी, हम सब यही चाहेंगे, हमारे गुरुजी हमेशा अच्छे से फिट फाट और मस्त रहे हमारे गुरुजी। बाकी आज का मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक। आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। कोई भूल चूक हुई हो गुरुजी, जो है बोलना चाहिए मुझसे, ऐसा कुछ भी निकल गया हो तो क्षमा चाहते हैं गुरुजी आपसे भी और अपने संगत परिवार से गुरुजी। हम उन सब से भी हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहे हैं, आप सब भी हमें क्षमा करिएगा। आज आपने फिर उसमें जो है कैंसर से कुछ संबंधित आपने सत्संग सुनवाया, हमारा कष्ट कटवाए हैं गुरुजी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, आप हमारा कष्ट कटवा रहे हैं। और तो बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुजी। और जो मेरा ये सत्संग शेयर करे आंटी, उनको भी ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा, खूब कृपा बरसाइएगा उनके परिवार के ऊपर, उनकी छोटी बड़ी हर विश पूरी करिएगा गुरुजी। और से तो बाकी जय गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, जय जय गुरुजी, हमारे प्यारे गुरुजी, हमारे सोड़े गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती करा, अरे बाने शरबत भला। जय गुरुजी, जय संगत जी।